Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you are enjoying good health at your homes and studying as well. Dear students, today we are going to close chapter number 14, that is transport. And in the previous few lectures we have discussed the system of transport with regards to animals. ठीक है, एनिमल्स के हवाले से हमने डिस्कशन की थी और स्पेशली हमने जो मेरे साथ आपने जो लेक्चर्स जो है वो अटेंड किए हैं, दैट इज़ द सर्कुलेटरी और द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, इसके हमने इनिशियली हमने इसके सारे बेसिक्स पॉइंट्स को डिस्कस किया था. इससे पहले आप लोगों ने कंपैरिजन पढ़ा था बिटवीन द क्लोज्ड एंड द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. उसके बाद फिर हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट किया, उसके 3 कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था. उसमें ब्लड की टाइप्स को, ठीक है, उसके अलावा देन वी डिस्कस द हार्ट, दैट इज़ द पंपिंग ऑर्गन. देन वी डिस्कस्ड द ब्लड वेसल्स थ्रू विच द ब्लड इज़ पम्प्ड, दैट आर द आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज. और उसके दरम्यान में हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी की थी चीज़ों बिटवीन दिस ब्लड वेसल्स. इसके अलावा हमने फिर डिफरेंट डिसऑर्डर्स डिस्कस किए थे, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू ब्लड लाइक थैलेसीमिया. ठीक है, लाइक वी हैव डिस्कस्ड एनीकुलिस एनीमिया, जिसको हमने थैलेसीमिया की बात की थी, वो डिस्कस किया था. इसी तरह से हमने दूसरे जो वेस्कुलर डिसऑर्डर्स थे उनको भी डिस्कस किया था रिलेटेड टू द हार्ट. ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके बाद फिर हमने इन द लास्ट स्टेप वी हैव डिस्कस्ड the lymphatic system and the immune system or immunity. ठीक है, ये हमने लास्ट में हमने डिस्कस किया था. एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द इम्यूनिटी. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि इम्यूनिटी जो है हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था और उसमें इसकी जो टाइप्स थी वो रह गई थी. वो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे और वाइंड अप करेंगे इस चैप्टर को. तो हमने इसको डिफ़ाइन कैसे किया था इम्यूनिटी को. So today our topic is immunity and its types. So we discussed that the ability or capacity of body to recognize intrusion of foreign particles and to mobilize cells and cell products to fight against the intruder, or which we say the foreign particle. और ये हमने लास्ट टाइम क्लियरली इस चीज़ को डिस्कस किया था कि यहाँ पर फॉरेन पार्टिकल से क्या मुराद है. फॉरेन पार्टिकल्स मैंने आपको बताया था एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी वायरस, इट मे बी माइक्रोस्कोपिक फंजाई, it may be a parasite. So any kind of these microscopic organisms which enters into our body and starts distorting the normal functionings of the body. तो ऐसे तमाम फॉरेन पार्टिकल्स को हम इंट्रूडर्स कहते हैं, या इनको हमने एक और हमने इसके हवाले से एक टर्म पढ़ी थी
that was pathogens, the organisms which cause pathogenicity. और pathogenicity क्या था? The ability of any organism to cause a disease in the living organisms is called as pathogenicity, and the organism is called as the pathogen. और उसी पैथोजन को हम फॉरेन पार्टिकल भी कहेंगे. फॉरेन किसे कहते हैं? जो बाहर से आने वाला, जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, वो बाहर से आया, वो हमेशा क्या कहलाएगा? फॉरेन पार्टिकल. सो इंट्रूजन मतलब कि इन्वेजन, एंट्री भी, इंट्रूजन को आप एंट्री भी कह सकते हैं. ठीक है, इंट्रूजन मीन्स एंट्री. So entry of foreign particles into the body and the mobilization of the body or body cells or cell products to fight against the intruders or foreign particles or the pathogens. इस ability, इस capacity human body की, इसे कहते हैं immunity. और ये सारा जो system इसमें involve था, हमने last time इसको discuss किया था, इसके parts discuss किए थे, इसके सारे चीज़ों को कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है. तो हमने जैसे कि लास्ट टाइम एक ओवरव्यू देता चलो, फिर हम टाइप्स के तरफ मूव करेंगे कि जो हमारी इम्यूनिटी है दैट इज़ बेस्ड अपॉन द ल्यूकोसाइट्स. द वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम कहते हैं WBCs. ये हमारे इम्यून सिस्टम है. इसमें हमने हर एक सेल के हवाले से ये देखा था कि कौन सा सेल हमें कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है. लाइक वी डिस्कस्ड द न्यूट्रोफिल्स, सो न्यूट्रोफिल्स क्या करते थे? वो फैगोसाइटोसिस, ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. हमारी बॉडी में जितने भी कोई स्मॉल पार्टिकल्स अब आ जाते हैं रेलेवेंट टू दिस फॉरेन पार्टिकल्स, तो वहाँ पर हमारे जो कौन से सेल्स मोबिलाइज होते हैं, दीज आर द न्यूट्रोफिल्स. फिर इसी तरह से हमने देखा था eosinophils. Eosinophils, they are specifically, they fight against the parasites. जो पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट जो eosinophils होते हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लाइक प्लाज्मोडियम. ठीक है, दैट इज़ अ पैरासाइट. इसी तरह से फिर हमने देखा था बेजोफिल्स. जो बेजोफिल्स होते हैं दे रिलीज inflammatory response. They cause inflammation. और जो इन्फ्लेमेशन होता है दैट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं, याद होगा आपको, दैट वाज द हेपेरिन. ठीक है, एंड इसी तरह से फिर हमने देखा था मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स क्या क्या हमने बताया था कि 10 से 20 घंटा जब इनके बनने के बाद ये ब्लड में रहते हैं, 10 से 20 घंटे के बाद ये क्या करते हैं, दे कम टू द टिश्यूज़ और वहाँ पर उस फाइट करेंगे टिश्यूज़ में जाकर बाय फैगोसाइटोसिस. और ये फैगोसाइटोसिस किसे कहते हैं? ऑफ लार्ज पार्टिकल्स. लेकिन कैसे करेंगे ये आपको बताया था कि जो मोनोसाइट्स होते हैं ये आपस में यूनाइट करेंगे एंड दे फॉर्म अ लार्ज सेल बाय द नेम ऑफ मैक्रोफेज. तो ये मैक्रोफेज बनाते हैं और मैक्रोफेज जो होता है, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द इन्वेटिंग ऑर्गेनिज्म, लार्ज पार्टिकल ये उस हिसाब से आपस में कोएल्स करते जाएंगे. व्हेन दे अटेन द साइज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, ये वहाँ पर उसको एनगल्फ करेंगे, फैगोसाइटोसिस का अमल कंप्लीट करेंगे. एंड फाइनली तो ये तो हमारे बेसिक लाइंस ऑफ डिफेंसेस हैं जो हमने जिसकी वजह से बात की थी, ये हमारा हमें प्रोवाइड करता है. लेकिन जो बेसिक था इसमें, जब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट वाज द
लिम्फोसाइट्स। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डिटेल के साथ। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल से बनते हैं और ये दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड द टी लिम्फोसाइट्स। और आपको ये भी बताया था कि बी और टी इनको क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें with the reference to the bursa of Fabricius that is found in the walls of the cloaca of the birds, जहाँ से फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर हुए थे, तो वहाँ से बरसा से बी याद रखेंगे। लेकिन इंसानों के अंदर ये बी का मतलब है कि ये कहाँ पर प्रोड्यूस, वेयर दे आर बीइंग प्रोड्यूस, दे आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, वहाँ से बी का ये ऑप्शन निकाला गया है। नेक्स्ट द टी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये हमारे थाइमस ग्लैंड, बताया था आपको, हमारे स्टर्नम के पीछे और हार्ट के आगे, इन बिटवीन देम, हार्ट के सामने फ्रंट वाली साइड पे और स्टर्नम के बिहाइंड, उनके दरमियान में एक छोटा सा ऑर्गन पड़ा हुआ है, हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन है, उसे कहते हैं थाइमस ग्लैंड। और वहाँ वो दे आर स्पेशलाइज्ड टू प्रोड्यूस द सेल्स विच आर कॉल्ड एज टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स। और इसमें भी आपने देखा था कि इसमें मुख्तलिफ तरह के टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी, लाइक द टी हेल्पर सेल्स, T cytotoxic and natural killer cells, ठीक है, जिसको हमने डिनोट किया था TH, इसको T and small c, and they are denoted by NK, capital N, capital K. These are the symbols for representing these lymphocytes. So ये इस तरह से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। और जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या करते थे, दे प्रोड्यूस अ प्लाज्मा क्लोन and the plasma clone produces certain proteins which are called as antibodies. और आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। एंटीबॉडी जो होती हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन इन नेचर का मतलब है कि दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। 4 चेन्स होती हैं, 2 हैवी और 2 लाइट, और उनके ऊपर हर चेन के ऊपर 2 तरह के पोर्शंस होते हैं, एक वेरिएबल पोर्शन और एक कांस्टेंट पोर्शन। जो वेरिएबल पोर्शन होता है दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, इन्वेडिंग पैथोजन। और उसके बाद ये आपस में जो चेन्स होती हैं ये कैसे जुड़ी होती थी, विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेजेस, याद होगा आपको लास्ट लेक्चर में। तो ये उसके हवाले से, तो ये हमारा जो लिम्फोसाइट्स हैं ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्यून सिस्टम के हवाले से हैं, इम्यूनिटी जो हमें प्रोवाइड करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द पैथोजन इन्वेडिंग इनटू और फॉरेन पार्टिकल गेटिंग इंट्रूजन और एंट्री विद इन आवर बॉडी, ये हमारी जो बॉडी है इन सेल्स को मोबिलाइज करती है, या इन सेल प्रोडक्ट्स को, लाइक एंटीबॉडीज दे आर द सेल प्रोडक्ट्स, या इन सेल प्रोडक्ट्स को वो फिर वो मोबिलाइज करती है ताकि उसके जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली उसको वहाँ से रिमूव किया जा सके, उसको किल किया जा सके, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज्ड कंडीशन। क्लियर? सो दैट वाज व्हाट लास्ट टाइम हमने इस चीज़ों को डिस्कस किया था। और इस तरह से जब ये हमारे बॉडी जो है हमें इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ लड़ती है तो उसमें हमें रिस्पॉन्स मिलता है। वो 2 तरह के इम्यून, उस रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इम्यून रिस्पॉन्स। अब 2 तरह का इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है, या तो एंटीबॉडीज़ बना के या फिर सेल्स बनाकर, ठीक है, सेल्स को भेज करके। तो इसी के बिहाफ के ऊपर हम इसको कहते 2 टाइप्स की जाती हैं। एक होता है ह्यूमरल रिस्पॉन्स और दूसरा होता है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ये वो रिस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करेगी विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स में क्या होगा, आवर बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज
and in case of cell mediated response the body mobilizes cells, ठीक है, like the T lymphocytes, like the neutrophils or eosinophils or basophils or monocytes in the form of macrophages, ठीक है. So again depending upon the entry, depending upon the type or variety of the invading organism, हमारी बॉडी जो है वो immune response देगी. So we have got two kinds of response, ठीक है, जिसमें कि हमारी बॉडी जो है उनको कॉम्बैक्ट करती है. एक होता है ह्यूमरल रिस्पॉन्स और दूसरा होता है, दिस इज़ अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रखेंगे, सर्टन बाज़ का स्टूडेंट्स इसको गलत कर जाते हैं. ये हार्मोनल रिस्पॉन्स नहीं है, इट इज़ ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ठीक है. हार्मोनल और चीज़ होती है, हार्मोन्स आपने पढ़े हुए हैं, दैट आर समथिंग एल्स, ठीक है. तो ये ह्यूमरल रिस्पॉन्स है, नॉट हार्मोनल रिस्पॉन्स, ठीक है. हार्मोन्स आर समथिंग एल्स. सो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस रिस्पॉन्स एंड, और ये ह्यूमरल रिस्पॉन्स फिर कौन देगा, ख़ास तौर पर के जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड, क्योंकि एंटीबॉडीज कौन बनवाते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड बाय द बी लिम्फोसाइट्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग, important topic है. So now we are going to discuss the types. ये टेक्निकल है, आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. So basically there are two types of immunity which our body gives us. Number one, it is called as active immunity. And number two is the passive immunity. So these are the two types of immunity. So active and passive. Active immunity वो होती है which is produced on acquiring or the use of vaccines, ठीक है. आप वैक्सीन्स को इस्तेमाल करें और या फिर हमारी बॉडी जो है वो कुदरती तौर पर जब हमें कोई बीमारी होती है तो उसके अगेंस्ट जब हमारी बॉडी सेल्स को मोबिलाइज़ करती है और उसके अगेंस्ट फाइट करती है, तो ये दो तरीके होते हैं. तो इन दो तरीक़ों के बिहाफ के ऊपर एक्टिव जो इम्यूनिटी है उसको हम मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं. नंबर वन इज़ आर्टिफिशियली induced active immunity. And number two is naturally induced active immunity. तो पहले एक जनरल सा इनमें डिफरेंस हम देख लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव का यहाँ पर मतलब क्या है. एक्टिव का मतलब ये है कि ये इसमें हमारी बॉडी इटसेल्फ प्रिपेयर करेगी सेल्स को या एंटीबॉडीज़ को टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स और द पैथोजेंस. हमारी बॉडी खुद से प्रिपेयर करेगी इन प्रोडक्ट्स को, सेल्स को या सेल प्रोडक्ट्स को. जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है इसमें हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, लेकिन प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ जो होती हैं
उसको या एंटीटॉक्सिन्स जो होते हैं वो बॉडी को प्रोवाइड किए जाते हैं इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो ये दोनों में बेसिक, अगर हमारी बॉडी खुद से बनाए ये इनको सेल्स या सेल प्रोडक्ट्स को तो वो एक्टिव कहलाएगी, और अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रिपेयर्ड ये सारे सेल या सेल प्रोडक्ट्स डाले जाएंगे तो वो कहलाएगी पैसिव इम्यूनिटी, यानी जिसमें हमारी बॉडी को प्रिपेयर करने की ज़रूरत ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली जो है वो बने बने जो एंटीबॉडीज़ या एंटीटॉक्सिन्स जो है वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाए, तो दैट इज़ द पैसिव इम्यूनिटी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एक्टिव इम्यूनिटी, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ये दो तरह की होती है, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी एंड नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड कैसे होती है? बाय इनॉकुलेशन। इनॉकुलेशन का क्या मतलब होता है? एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इनॉकुलेशन मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन of vaccines। The body makes antibodies or cells to fight against the foreign particle। ठीक है, तो जो वैक्सीन्स दी जाती हैं, वैक्सीन्स का आपको पता है ना, वैक्सीन्स हम डिटेल से पढ़ चुके हैं आप लोग इन चैप्टर नंबर 5, और उसके अलावा भी आपको इस हवाले से है कि वैक्सीन इट इज़ अ मटेरियल, it is a substance or it is a material which contains dead or weakened pathogens। ठीक है, एक ऐसा मटेरियल है वैक्सीन जिसमें मरा हुआ या इतना कमज़ोर किया गया पैथोजन हो कि वो बीमारी ना कॉज कर सके, वीकेंड पैथोजन जब हमारी बॉडी में इनोकुलेट करें और वो हमारे अंदर ह्यूमरल या जो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स है उसको प्रोवोक करे, यानी हमारी इम्यून सिस्टम को वो प्रोवोक करे, उसको जगाए। ठीक है, हमारी बॉडी इसके खिलाफ रेस्पॉन्स करे, तो ऐसे मटेरियल को, ऐसी जो सब्सटेंस होता है उसको हम कहते हैं वैक्सीन। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इट इज़ द केस विद जैसे कि पोलियो वैक्सीन है। ठीक है, लाइक हेपेटाइटिस, जो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस, और लाइक द वैक्सीन्स ऑफ मम्प्स, मीजल्स, रूबेला, ट्यूबरक्लोसिस और डिप्थीरिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बहुत सारी बीमारियां जिसके खिलाफ जो है वो, जैसे कि निमोनिया भी है, लाइक इसके अलावा फ्लू। ठीक है, उसके खिलाफ भी है वैक्सीन्स एक्सेट्रा। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके खिलाफ ये हमें, जो पोलियो का पता ही आपको, वेरी फेमस एंड वेरी कॉमन, जिसके कतरे पिलाए जाते हैं बच्चों को, वो इसलिए पिलाए जाते हैं कि क्योंकि उसके अंदर डेड या वीकेंड पैथोजन होता है। जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, अब चूंकि वो वीकेंड है तो बीमारी कॉज नहीं कर सकता, डेड है तो तभी बीमारी कॉज नहीं कर सकता, लेकिन हमारी बॉडी उसको पहचानेगी कि ये हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आया, और उसके खिलाफ फिर क्या बनाएगी? इट विल स्टार्ट मेकिंग द एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करना शुरू कर देगी, प्लाज्मा क्लोन बनाना शुरू कर देगी, या फिर सेल्स बनाना शुरू कर देगी, लेकिन वो तो ऑलरेडी मर चुके होंगे। फिर हमारी बॉडी क्या करती है? उसके खिलाफ कुछ मेमोरी सेल्स भी बना लेती है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो जिंदा हालत में, सही हालत में, पैथोजेनिक फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर आए, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक बनी पड़ी हों, और वो उसको मल्टीप्लाई करने का मौका ना दिया जाए, या उसको फिर बीमारी कॉज करने का जो है वो मौका ना दिया जा सके। तो इस तरह से जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है बाय वैक्सीनेशन, वैक्सीन्स पिला करके, उसे कहते हैं आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरी होती है नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। ये उस वक्त होती है, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं
द इम्यूनिटी acquired by natural diseases। पहले जैसे कि सपोज़ कि मैं हेल्दी हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, और अगर मुझे कोई पैथोजेनिक एजेंट जो है वो मेरी बॉडी में एंटर होता है तो मेरी बॉडी उसके खिलाफ फाइट करेगी, ठीक है। मेरी बॉडी उसको बीमारी, रोज़मर्रा के हिसाब से देखेंगे तो बेटा देयर आर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी जो हम बीमार नहीं पड़ते। उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उसके खिलाफ फाइट करती है, हमारे डिफरेंट लाइंस ऑफ डिफेंसेस होती हैं जो कि उनको ख़त्म कर देती हैं, तो उससे हमें बीमारी नहीं होती। लेकिन जब वो आएगा तो हमारी बॉडी इसके खिलाफ वो प्रिपेयर करेगी, और हम बीमार अगर होंगे भी तो थोड़ी देर के लिए, समटाइम्स उससे रिकवर भी हो जाते हैं। जैसे कि आपने कोविड का सुना है कि कोविड एक्वायर हो जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल, मोर देन अबव 95% पीपल जो होते हैं उससे रिकवर कर जाते हैं, ठीक है। तो अब जिस बंदे को हुआ, कोविड हुआ, और उसके अंदर उसने रिकवर किया, अब उसके अंदर एंटीबॉडीज़ भी बन चुकी हैं, और अब क्या होगा कि अब दोबारा अगर वो कभी वो एंटर होने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनी होंगी, बॉडी ने बनाई होंगी, तो वो आपको नुकसान पहुंचा नहीं सकता। क्लियर? तो इस तरह की जो सी इम्यूनिटी होती है जो कुदरती बीमारियां होने की वजह से हो, मतलब मैं बीमार नहीं था और मुझे कोई बीमारी होगी, मेरी बॉडी ने उसको रिस्पॉन्ड किया और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना ली, तो दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज़ कॉल्ड एज नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। यानी कि बनाई बॉडी नहीं है, इस सूरत में भी बॉडी खुद बना रही है और इस सूरत में भी बॉडी खुद से बना रही है इसको एंटीबॉडीज़ को या सेल्स को। द सेकेंड वन इज़ द पैसिव इम्यूनिटी। तो ये ऐसी इम्यूनिटी है इसको हम बोरोड इम्यूनिटी भी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी को बोरोड इम्यूनिटी भी कहते हैं, मतलब किसी से ली गई ये इम्यूनिटी होती है। इसमें एक टर्म आती है एंटीसीरा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। एंटीसीरा, ये एंटीसीरम का प्लूरल है, ठीक है। सीरम की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं डिटेल से बता चुका हूं आपको, ठीक है। द सीरम containing antibodies is called antisera. For example, like antisera A, antisera B, antisera D, ये ऐसे एंटीसीरम्स हैं जो कि आपका जो ब्लड ग्रुप होता है ना, एबीओ ब्लड ग्रुप, उसको चेक करने के लिए होते हैं। तो उसमें पैसिव इम्यूनिटी में क्या बने एंटीबॉडीज़ होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर इनोकुलेट की जाती हैं ताकि इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म के खिलाफ वो जो है वो फाइट किया जा सके। जैसे कि टेटनस का आपने देखा होगा, टेटनस जो होता है जब भी रोड साइड एक्सीडेंट होता है तो टेटनस का इंजेक्शन लगता है, फ़ौरन लगवाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ हैं जो कि अब वो एंटर हो चुका है, लाइव पैथोजन एंटर हो चुका है, तो अब हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे कि बॉडी को, कि हो सकता है वो उसकी एबिलिटी ज़्यादा हो, हमारी बॉडी से वो डिफेंड ना, हमारी बॉडी सही तरह से उसको डिफेंड ना कर सके, तो फौरी तौर पर उसको फिर एंटीबॉडीज़, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं ताकि हमारे उस जो पैथोजन है उसको फाइट किया जा सके। क्लियर? इसी तरह से एक तो एंटीसीरा याद रखना है और दूसरा होते हैं एंटी टॉक्सिन सीरम। एक एंटी सीरम और एक एंटी टॉक्सिन्स। एंटी टॉक्सिन्स वो टॉक्सिन्स होते हैं प्रिपेयर्ड, ऐसे टॉक्सिन किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा केमिकल जो कि टॉक्सिसिटी कॉज कर सके, नुकसान पहुंचा सके, उसको एंटी का मतलब अगेंस्ट, ऐसा केमिकल जो उसकी टॉक्सिसिटी को रिमूव कर सके। तो जो उनसे जहर होते हैं, जहर वेनम्स ख़ास तौर पर के, चाहे स्नेक वेनम है या चाहे स्पाइडर वेनम है या स्कॉर्पियन का वेनम है, तो उस दौरान क्या होता है जब वो ये ऑलरेडी स्पेसिफिक स्नेक्स के अगेंस्ट वो एंटी सीरम, एंटी टॉक्सिन्स बनाए जाते हैं। जब भी किसी को सांप काट दे तो वो फौरी तौर पर एंटी टॉक्सिन वो जो है उसको अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसके जहर का जो असर है वो नहीं होता।
तो यहाँ पर भी देख लें हमारी बॉडी को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंटीसीरा की अगर एग्जाम्पल है तो उसमें भी हमारी बॉडी को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से जो इम्यूनिटी हासिल की जाती है उसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस। If there is any question, you can ask me in the comments box. Thank you very much. And that was the last topic of this chapter number 14. So chapter number 14 is closed.